बिहार में चुनाव सर पर हैं और ऐसे में तमाम नेता अपनी पार्टी का सिर्फ गुणगान कर रहे हैं। लेकिन बिहार के एक ऐसे नेता हैं, या यूं कहें कि देश के एक ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बिहार में फैले अपराध को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ। सोचिए ये हिम्मत कौन कर सकता है। ये हिम्मत की है चिराग पासवान ने। वैसे सच कहा जाए तो ये हिम्मत सिर्फ चिराग पासवान ही कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी कर क्यों रही हैं। बिहार में जिस तरीके से आए दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, राह चलते लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, इन आपराधिक घटनाओं पर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को जबरदस्त लपेटा है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को घेरा है। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद बिहार के राजनीति में भूचाल सा आ चुका है। सबसे ज्यादा बुरा इस वक्त जीतन राम मांझी को लग रहा है। जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और चिराग पासवान भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि दोनों मोदी की टीम में हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी थोड़े अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं और चिराग पासवान को थोड़ी सलाह भी देते हैं कि चिराग पासवान को शायद वो दौर याद नहीं है जब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं होती थी, जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार होती थी। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान इतने अनभिज्ञ नेता तो है नहीं जो उन्हें मालूम नहीं होगा कि लालू राबड़ी का दौर कैसा था और नीतीश कुमार का दौर कैसा है। लेकिन चिराग पासवान ये हिम्मत जुटा रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके मायने क्या हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि जीतन राम मांझी किस लहजे में, किस अंदाज में चिराग को टारगेट कर रहे हैं। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं न है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा न हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था। तो जब ठोकने की बात आ गई, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और ऐसे समय में अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर समझ में बात नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता है। उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं कि क्या होता था। आज गया की बात लीजिए, हमारा डुमरिया इमामगंज में 3 बजे के बाद शाम में दिन में लोग नहीं जाता था। आज 9-10 बजे रात में लोग जाते हैं। सेकंड शो सिनेमा हमारी बेटियां बहू नहीं देखती थी, अब आज मौज से देखती है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो ये है। रही बात 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं कहीं घटनाएं घट जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती तब ना एक अन्य मार्ग में बुला करके समझौता कराया जाता, तब ना हम कहते। तो ये चीज़ चिराग जी को समझना चाहिए। यही अनुभव की कमी है जो मैं उनसे कहता हूँ। देखिए, जीतन राम मांझी की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये लड़ाई महज बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर नहीं है। ये लड़ाई अहम की लड़ाई है। ये लड़ाई राजनीति में ज्यादा भागीदारी की है और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई नजर आती है बिहार में दलित का सबसे बड़ा नेता बनने की। देखिए, दलितों की राजनीति बिहार में चिराग पासवान के पहले उनके पिता रामविलास पासवान की रही, लेकिन जीतन राम मांझी एक वक्त पर आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब हाल फिलहाल में वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी भी खुद को बिहार में दलितों का नेता बताते हैं। चिराग पासवान न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में खुद को दलितों के नेता के रूप में साबित करते हैं। और सबसे दिलचस्प तस्वीर तो ये है कि बिहार चुनाव में इस वक्त चिराग पासवान एनडीए का सबसे चमकता हुआ चेहरा बने हुए हैं। चिराग पासवान अब सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि सबके नेता हैं, इस तरह चुनाव प्रचार में बातें रखते हैं। आपको याद होगा चिराग पासवान का वो भाषण जहां चिराग पासवान कहते हैं कि मैं सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं।
मेरे नाम पर मेरे लिए वोट डालिए, क्योंकि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। यानी वो बिहार के हर वर्ग, हर जात, हर समुदाय की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का ये अंदाज कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को जरूर अखर रहा होगा, क्योंकि चिराग इस लिहाज से, पॉपुलैरिटी के लिहाज से, बयानबाजी के लिहाज से और अपनी ही सरकार को घेरने के लिहाज से जीतन राम मांझी से 2 कदम आगे नजर आते हैं। ये तो बात रही जीतन राम मांझी और चिराग के बीच की लड़ाई की। वैसे बहुत सारे मुद्दे और भी हैं जहां जीतन राम मांझी और चिराग के बीच खटपट लगातार देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ अब हम बात कर लेते हैं कि चिराग ऐसा कर क्यों रहे हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त जबरदस्त गुस्से का माहौल है आम जनता के मन में। गुस्सा इसलिए कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। यही सुशासन बाबू जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि लालू और राबड़ी का दौर जंगल राज हुआ करता था, और कई बार नीतीश कुमार ने इसी बात को फ्रंट पर रखकर या केंद्र में रखकर बिहार के लोगों के खूब वोट भी बटोरे हैं। अब बिहार के लोगों को यही बात अखर रही है कि हमने जंगल राज को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार को कितने मौके दिए, लेकिन आज 2025 में भी बिहार में क्राइम कहां खत्म हुआ है। 6 महीने या पिछले 1 साल में देखें तो ऐसे अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। गोपाल खेम का हत्याकांड तो बहुत बड़ा हत्याकांड आप सभी के सामने है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कितनी ही घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। अब बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति ये आक्रोश पनप रहा है, लोग डर में जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर फिर से नीतीश कुमार ही सत्ता में आएंगे तो क्या ये क्राइम कंट्रोल होगा, क्योंकि गृह विभाग क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर है। ऐसे में एक माहौल बन रहा है पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ। एनडीए को इससे नुकसान हो सकता है। चिराग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। अब चिराग पासवान भी इसी एनडीए का हिस्सा है। वोट एनडीए को ही चाहिए, चुनाव जीतना एनडीए को है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने बहुत खूबसूरत रास्ता निकाला। रास्ता उन्होंने ये निकाला कि आप नीतीश कुमार को मत सुनिए, नीतीश कुमार को गालियां मत दीजिए, आप मेरी तरफ देखिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा, क्योंकि चिराग पासवान भी बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हो ना हो उनकी पार्टी तो उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उनके तमाम समर्थक उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझते तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एनडीए के और कई नेता ऐसा मानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का भविष्य हो सकते हैं और नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकते हैं। भविष्य में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो ये कुर्सी चिराग को मिल सकती है। तो ऐसे में चिराग पासवान बिहार में बढ़ते इस क्राइम का जो कहीं ना कहीं आरोप है जो नीतीश कुमार पर लग रहा है, उसका नुकसान एनडीए को क्यों होने दे। एनडीए के प्रति लोगों की नाराजगी ना बढ़े, बिहार में लोगों की उम्मीदें जगी रहे कि अगर सत्ता में बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार सब मिलकर आएंगे तो हो ना हो कल को चिराग पासवान को भी अगुवाई का मौका मिल सकता है और बिहार को बेहतर करने में चिराग अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। ये भरोसा दिलाना चाहते हैं चिराग पासवान, और शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी मौजूदा सरकार या नीतीश कुमार सरकार पर खुद आरोप लगाना सही समझा, उनको घेरना सही समझा। हालांकि इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि क्या चिराग बागी हो सकते हैं, क्या चिराग पाला बदल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से फ्रंट पर खेल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि चिराग पासवान फिलहाल बागी हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए में रहकर उनको कई बड़ी भूमिकाएं निभाने को मिल रही हैं। उनकी पार्टी को भी जीतने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। 2020 का मौका अलग था, तब चिराग पासवान नए नवेले थे, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर बनती हुई हमें तो नजर नहीं आ रही। हालांकि तमाम लोग जरूर कहेंगे कि क्या चिराग फिर से 2020 की तरह बागी होंगे। कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि आज चिराग को मन मुताबिक एनडीए में सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी इस बार उनको नाराज करेगी। बीजेपी इस बार चिराग पर ही निर्भर हो चुकी है। बीजेपी चिराग के मन मुताबिक सीटें भी जरूर देगी, और इस वजह से लोग अगर ये कहें कि मन मुताबिक सीटें चिराग को नहीं मिल रही है, इसलिए ये सारी भड़ास नाराजगी वो निकाल रहे हैं, तो ऐसा कहना फिलहाल गलत होगा। चिराग पासवान इस बदलते माहौल में, बिहार में बढ़ते अपराध के माहौल में
एनडीए के प्रति जो लोगों की नाराजगी है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और लोगों के प्रति एक सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं और आपके दुख दर्द को समझ रहा हूं, आपका गुस्सा जायज भी है और इस गुस्से के लिए हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार को ही घेरा है। वैसे इस पूरे खबर को लेकर आपकी अपनी राय जरूर होगी, हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये चिराग का मास्टर स्ट्रोक नहीं आपको लगता है? अगर इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।